नमस्कार, एनएसएस ऑल इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत और आप सभी का खैर मकदम करता हूं। मैं अरशद खान। मेरे साथ में हैं कुछ लोग जो मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर ज़िला अधिकारी के पास पहुंचे हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है और मेरे साथ में हैं एडवोकेट शमीम अहमद। जी शमीम साहब, क्या कहेंगे इस धरने के? आज हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के पीछे स्टेट गवर्नमेंट को और महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारतवर्ष की सेवा में ज्ञापन प्रेषित किया है कलेक्टर साहब बहादुर अमरोहा के माध्यम से जी। और उसमें मांग ये की गई है कि मॉब लिंचिंग जो बड़े पैमाने पर हो रही है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है और कहीं भी किसी भी गरीब आदमी को जो अक़लियती फ़िरक़े से और बिलख़ुसूस मुस्लिम फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है उसको घेर कर मार दिया जाता है। अब फिर उसको चोरी के और रोड होल्डअप के वगैरह वगैरह झूठे इल्ज़ाम पे कह के ये तो चोर था, उचक्का था, ना कोई जांच है ना कुछ है, और मुकदमा लगाया और बाद में दिखा दिया, उस पर लिपापोती की जा रही है। तो एक मुनज़्ज़म साजिश है जो फ़िरक़ा परस्त ताक़तें इस सूबे के और इस देश के शांतिपूर्ण माहौल को ख़राब करना चाहती हैं। तो क्या आप उसके खिलाफ भी हैं? जैसे बुलडोज़र चल रहे हैं, खासकर मुस्लिम समाज के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाता है। पहले माजी में ज्ञापन दे चुके और इसके भी हमने इसमें लिखा हुआ कि दमनकारी नीति स्टेट गवर्नमेंट की ख़त्म हो गई। तो स्टेट गवर्नमेंट जहाँ इस तरह से मुसलमानों के साथ कर रही है वहाँ उनको सुविधाएं भी दे रही है, जैसे मकान बनवाना, उन योजनाओं का काम है। भारतवर्ष का जो संविधान है उसमें राज्य की जो परिभाषा की गई है, राज्य का स्वरूप जन कल्याणकारी होना चाहिए। तो आपका मेन मुख्य यही है कि जो मॉब लिंचिंग हो रही है उसके खिलाफ आपका धरना है। हाँ, जो नाजायज़ हो रहा है मुसलमानों के साथ, खासकर टारगेट किया जा रहा है, खास तौर से टारगेट किया जा रहा है एक मखसूस तबके को। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मांग यही स्टेट गवर्नमेंट से, भारत सरकार से, कि आखिर मुसलमानों को इतना जुल्म क्यों होता है और क्या वजह है उससे, कि मामलों को लेकर आज डीएम अधिकारी के पास पहुँचे हैं लोग। और यहाँ पे वकील साहब ने साफ कहा है कि हमारी मांग यही है भारत सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से। और आप देख सकते हैं बुलडोज़र की भी यहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है खासकर मुस्लिम समाज को, और एक तरफ़ा जो कार्रवाई हो रही है उसी के खिलाफ़ यहाँ पे सभी लोग आप देख सकते हैं। इसमें हर समुदाय के लोग हैं, इसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं। ये एक असदुद्दीन की पार्टी नहीं, ये हर उस देश के लोगों की पार्टी है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्यार करते हैं। वही मुद्दे आपने देखा लोकसभा के अंदर जो हैं असदुद्दीन वैसे ही उठाते रहते हैं। तो आज देखिए उनकी ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं ज़िले लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, सभी आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं और ज़िला अधिकारी अमरोहा को भी ज्ञापन पत्र सौंपा है ताकि उसमें इन गरीबों की, खासकर मुसलमानों की, अल्पसंख्यक की मांगें उठाई जा रही हैं। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं अरशद खान, उत्तर प्रदेश, अमरोहा। जी सर। अफसोस इस बात का नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट खामोश बैठी है, तमाशाई बनी हुई है। अफसोस इस बात का भी है कि जो हमारे नाम नेहाद सेकुलरिज्म का दम भरने वाले लोग हैं, जो मुसलमानों के इलेक्शन में हितैषी और हमदर्द बनकर आते हैं, जैसे अखिलेश भैया हैं, जैसे सोनिया जी हैं, जैसे प्रियंका जी हैं, जैसे राहुल जी हैं, तो ये सारे लोग खामोश हैं मॉब लिंचिंग पर। मॉब लिंचिंग पर ये क्यों नहीं बोलते, मेरा सवाल है उन लोगों से। और मैं उस कौम को जगाना चाहता हूँ इस ज्ञापन के माध्यम से कि ये जो तुम्हारे नाम नेहाद जो लोग हैं, इन लोगों को पहचानो, इनकी शक्लें पहचानो, ये तुम्हारे मसाइल पर कभी बोलेंगे नहीं। बोलेंगे तो अखिलेश यादव कुछ बोलते नहीं, कभी नहीं बोलते। मॉब लिंचिंग वगैरह एक बयान आया हो तो बताएं। और उनका एक तरह से परोक्ष रूप से मौन समर्थन है, जब ना बोलेंगे तो गोया के जुल्म के आप भी हिमायती हो गए। तो यानी कि कांग्रेस और समाजवादी दोनों की मिली भगत है कि बोलते नहीं, थैली के चट्टे बट्टे हैं सर। तो फिर भी मुसलमान सपोर्ट तो करता ही है उत्तर प्रदेश में। गुमराह है, हम तो जगाने का काम कर रहे हैं, कोशिश जारी है। इंशाल्लाह अकल आएगी लोगों को, मुसलमान को ही नहीं, सारे दबे कुछ लोगों को अकल आएगी कि अपने हमदर्द को पहचान। तो देखिए कुछ लोग और भी हैं। जी, क्या कहेंगे सर आप, खासकर मुस्लिम हैं, और आप क्या कहेंगे कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोलती? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उन्हें बोलती, बस मुसलमानों का वोट लेती है, उन्हें काटने की और उनकी इज्जत और उनके घरों को बुलडोज़र चलाना चाहती है, ख़त्म मुसलमानों को करना चाहती है हिंदुस्तान से। तो क्या मुसलमानों के लिए कोई नेता नहीं है देश के अंदर? नहीं, मुसलमानों के लिए सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई नेता नहीं। सब वोट बैंक में इस्तेमाल करते हैं, वोट लेते हैं। तो उनको मुसलमान फॉलो क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं उनको चाह दिल में आ रही? मुसलमान के अंदर ही मुसलमान ऐसे बैठे हुए हैं जो गुमराह करते हैं। लिहाजा अब मुसलमान अपनी जगह पर आ गया है, जाग गया है, और इंशाल्लाह 27 में असदुद्दीन ओवैसी की जो है कम से कम 25 से 30 सीटें आएंगी। ये देखिए
यहाँ पे जो है सरकार, वर्तमान की अगर सरकार भी है तो कहीं ना कहीं वर्तमान की जो सरकार है उससे तो नाराज़ है, मगर विपक्ष से भी नाराज़ है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन जो है मैदान के अंदर है, मगर यहाँ पे ख़ासकर मुसलमान इंडिया गठबंधन से, समाजवादी से आखिर मुसलमानों के वोट लेते हैं, यही जैसे कहा है, मगर मुसलमानों के मुद्दे क्यों नहीं उठाते, ये मेन बात है। आइए और भी कुछ जी सर की क्या कहेंगे? साजिद अली चौधरी है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ अमरोहा MIM जी, पार्टी जी। का। और मेरा कहना भी यही है, जो अभी हमारे सीनियर लीडर हैं शहीद साहब, उन्होंने कहा है कि मुसलमान हमेशा से हमेशा छला जाता रहा है और सेकुलरिज्म के नाम पर जो दम भरते हैं वो हमेशा मुसलमानों को छलने का काम करते हैं। ये जो भी मुसलमानों पर जुल्म होता है उसमें खामोशी इख्तियार करते हैं और मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थक हैं। ये भाजपा के समर्थक हैं और मौन जो रहते हैं वो यही कारण है कि ये पीछे से भाजपा की मदद करते हैं, जबकि बदनाम हमें करने का काम करते हैं। जी सर। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, जो हमारी पार्टी है उसका जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि वो किसी मुस्लिम की बात नहीं करती, वो इंसानियत की बात करती है। और हमारी पार्टी का मकसद ये है इंसानियत को बचाना। जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, ये एक मिलीजुली भगत है और सारी पार्टियाँ इनमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कहते नहीं कि वो घर के मालिक का जो कुत्ता होता है जब भी नहीं भोगता है, वो मालिक की सेटिंग में होता है। तो ये विपक्ष जितना भी है मिला हुआ है बीजेपी से। देखिए, मिला हुआ है, विपक्ष मिला हुआ है, ये मांग है असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही। और आप देख सकते हैं बुलडोज़र की मांग की भी यहाँ पे इन्होंने की है कि आखिर बुलडोज़र क्यों नाजायज़ चला जाता है, खासकर मुस्लिम समाज को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। और हर समुदाय के लोग आज इस धरना प्रदर्शन में हैं। आप देख सकते हैं अमरोहा से लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं सभी तरह के लोग जो असदुद्दीन ओवैसी को मानते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी का एन जो बयान आता है वो यही है कि वो फॉलो करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और अम्बेडकर के जब नाम लेते हैं तो एक लोगों के दिल में एक चाहत पैदा होती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा के अंदर एक वही शेर हैं, जैसे अभी कहा है कि असदुद्दीन एक शेर है और शेर ही जब लोकसभा में बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी, सर असदुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ कहा अभी बीच में कहा था, फ़िलिस्तीन को लेकर बयान, उनको घेरने का काम किया और विपक्ष वहाँ भी नहीं बोली, तो क्या विपक्ष को आप टारगेट कर रहे हैं? क्या विपक्ष को बोलना चाहिए इंडिया गठबंधन को खासकर? देखिए, मेरा नाम हाजी शहजाद एडवोकेट है और मैं MIM पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश का। जी सर। विपक्ष को जहाँ तक टारगेट करने की बात है, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष 80% 85% मुसलमानों के वोट लेता है, वो जब अपना गठबंधन का एक नाम रखता है तो क्या नाम देते हैं उसे? वो नाम देते हैं PDA, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। वो लोग मुसलमान का नाम तक नहीं लेना चाहते, वो मुसलमान को कहना चाहते हैं अल्पसंख्यक सिर्फ। तो जब वो अल्पसंख्यक मुसलमान का नाम तक नहीं लेना चाहते तो वो मुसलमान के बारे में सोच कहाँ से लेंगे? और मुसलमान के हक़ में, मुसलमान के हित में बात करने वाला इस पूरे पार्लियामेंट के अंदर, इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही शख्स है, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो मुसलमानों के साथ साथ दलितों की, पिछड़ों की और हर तरह के तबके की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। जो अभी नया भारतीय न्याय संहिता हमारे हिंदुस्तान की सरकार लेकर आई है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि भाई इसमें कुछ कानून इस तरह के हैं, कुछ ऐसे नज़्म किए हैं सरकार ने कि हम जैसे लोग जो आज प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, या जो आप जैसे लोग पत्रकार हैं जो आवाज़ उठाते हैं सच्चाई के साथ में, उन लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए उस न्याय संहिता के अंदर भी ऐसे नज़्म करे गए हैं कि आप लोगों को भी गिरफ्तारियाँ करके और जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाने का काम वाहिद एक शख्स असदुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने किया है। तो खाली ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो हिंदुस्तान के हर गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े सभी के वर्ग, हर वर्ग के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं ओवैसी साहब। तो सर, जैसे आपने अभी ज़िला स्तर पर ही आप यहाँ प्रदर्शन करें, जिलाधिकारी ज्ञापन पत्र दिया है, अब क्या करेंगे प्रदेश लेवल पर? अगर ये बातें नहीं मानी जाती हैं, प्रदेश के मुसलमान आखिर किस तरफ जाएंगे? देखिए, आज जो हमारा ये प्रदर्शन है ये प्रदेश व्यापी है। इस उत्तर प्रदेश के 75 के 75 ज़िलों में MIM पार्टी के ज़िला अध्यक्षों के नेतृत्व में ये आज धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंप दिए हैं। उसके बाद में हम इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि उस पर क्या रिएक्शन होता है, कोई कार्रवाई की जाती है, नहीं की जाती है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब हैं और जो बड़े प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वो सब लोग बैठकर आगे के लिए एक रणनीति बनाएंगे। और इसके अलावा हमारे शमीम भाई भी यहाँ पर थे। मैं एक जानकारी आपको और साझा करना चाहता हूँ, साजिद चौधरी साहब हैं हमारे, कि ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, ये हमारी पार्टी पूरी 10 की 10 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ने जा रही है। और हम ये चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह अपनी सीटें जीत कर भेजेंगे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी MIM की नुमाइंदगी हम इंशाल्लाह। तो आखिर मुसलमान आते क्यों नहीं हैं? असदुद्दीन जो अपने भाषण देते हैं, उनके भाषण सुन के चले जाते हैं, मगर वोट में तब्दील नहीं होते।
देखिए असल में हमारे मुसलमान